वेलकम बैक फ्रेंड्स द क्विक रिवीजन सेशन 2। आज हम जनरल अवेयरनेस के कंपलसरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें वो टॉपिक हम पढ़ेंगे जिससे जेकेएसएसबी हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। पहले सेशन में हमने जम्मू एंड कश्मीर जीके को डिस्कस किया था। आज हम जनरल अवेयरनेस और जीके ऑफ इंडिया डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताई जाएगी। और क्वेश्चंस वही हमने चुने हैं जो ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में, जिन टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, लूनर लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट। कौन सी स्टेट में है लूनर लेक, बताओ। तो राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। लूनर लेक जो है महाराष्ट्र में है। और आपको बता दें इस जो हमारा ये क्विक रिवीजन सेशन है इसमें आपने क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है। और ये जो टॉपिक आपको एक्सप्लेनेशन में दिए जाएंगे इसको आपने अच्छे से सुनना और साथ साथ ही याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स को जल्दी से नज़र लगाएंगे हम। सबसे पहले आपके यहाँ पर आ रही है चिल्का लेक। आपको स्टेट याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स या उसको कोई दूसरा नाम है तो वो आपको यहाँ पर 3 ही पॉइंट बताए जाएंगे। चिल्का लेक बताओ कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है और फर्स्ट रामसर साइट है इंडिया के अंदर। वुलर लेक बताओ कहाँ, सबको पता है जम्मू कश्मीर में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, फेड बाई झेलम रिवर। वैम्बन लेक कहाँ पे है, केरला में। लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, केरला की लार्जेस्ट है। और ओवरऑल इंडिया की लॉन्गेस्ट सबसे लंबी लेक जो है वो वेम्बंद लेक है। इसके बाद लोकतक लेक मणिपुर में है। और ये ऐसी लेक है जिसमें फ्लोटिंग, इसको फ्लोटिंग लेक है, इसमें ऐसी लेक है जिसमें केबल लमजाऊ फ्लोटिंग नेशनल पार्क, दुनिया की अकेली ऐसी नेशनल पार्क जो फ्लोटिंग है लेक के अंदर है, तो वो यहाँ पर मौजूद है लोकतक लेक में। सांबर लेक राजस्थान में है। लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ती है। और ब्रैकिश वाटर लगून लेक है। ये मैन लेक्स थी। इसके अलावा कुछ अदर लेक्स जिनका एटलीस्ट आपको स्टेट पता होनी चाहिए, जैसे कोल्लू लेक कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर यूपी में है। लूनर लेक जो अभी क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये जेकेएसएसबी ने पूछे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में है और ये मेटेराइट इम्पैक्ट से क्रिएट हुई है। पुष्कर लेक राजस्थान में है, सीक्रेट हिंदू लेक है ये। सस्ता मुकुटा पे भी क्वेश्चन बना था, क्वीन ऑफ लेक्स किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो सस्ता मुकुटा लेक जो केरला में है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, केरला की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और ये इसको क्वीन ऑफ लेक्स कहा जाता है। पेरियार लेक केरला में है, आर्टिफिशियल लेक है। अष्टमुडी जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो आप, केरला में है, ये भी एक रामसर साइट है। रूपकुंड लेक उत्तराखंड में है, स्केल्टन लेक भी कहते हैं इसको। इसके अलावा सरदार सरोवर रिजर्वायर गुजरात एमपी में पड़ता है, आर्टिफिशियल लेक है ये नर्मदा पे। हुसैन सागर लेक तेलंगाना में है। नैनी लेक उत्तराखंड में है। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सारी आपने नज़र लगानी है। आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होंगे तो आपको पूछा जा सकता है, भीमताल लेक कहाँ पर है उत्तराखंड में, सतल लेक कहाँ पर है उत्तराखंड में, उमेम लेक कहाँ पर है मेघालय में, सूरज ताल कहाँ है हिमाचल प्रदेश, रेणुका लेक कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, पिचूला लेक कहाँ पर है राजस्थान, फतेह सागर राजस्थान, नक्की लेक राजस्थान, सलीम अली लेक महाराष्ट्र, द्यूपुर बील असम में। ये लेक्स के आपने जस्ट स्टेट याद रखने और बाकी के जो ऊपर वाली लेक्स थी उनके करैक्टर्स भी आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये ऐसी एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ, इस ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ जिनमें जेकेएसएसबी लगभग हर बार क्वेश्चन पूछता है। सैरीसलम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बिल्ट ऑन विच रिवर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब इतना ही काफ़ी नहीं है, क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन तो मैं 1200-1500 करवा दूँ इस पूरे जो जितना मैं आपको ये कंटेंट आज प्रोवाइड करने वाला हूँ, इस पर 1500 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप ध्यान से सुनोगे, समझ लेना, 1500 क्वेश्चन आपने आज देख लिए। तो सैरीसलम लेक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये है कृष्णा रिवर पे, ओके। तो आपको बता दें हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे आपने एट लीस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में ये जो मैं इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ इतने आपको पता होने चाहिए। और इसमें भी 3 ही पॉइंट आपने याद रखने हैं। क्या 3 पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट कि प्लांट का 2 पॉइंट सॉरी याद रखने, रिवर कौन से रिवर पे है प्रोजेक्ट और कौन सी स्टेट में, ये 2 पॉइंट, ठीक है। जो इसकी अदर एक्सप्लेनेशन है हाईएस्ट लार्जेस्ट वो हमने नोट्स और वीडियोज़ में दिए हैं डिटेल में। बाखरा नगर सतलज रिवर पे है, हिमाचल प्रदेश पंजाब। तहरी डैम ऊंचा डैम है, सबसे ही सामने कैरेक्टरिस्टिक अलग से दिए, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। भागीरथी रिवर पे है उत्तराखंड। हीराकुद कहाँ है, महानदी रिवर पे उड़ीसा में। नागार्जुन सागर कहाँ है, कृष्णा रिवर पे तेलंगाना आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सरदार सरोवर कहाँ है, नर्मदा पे गुजरात में। कोयना
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कोयना रिवर पे है महाराष्ट्र, बेलमीला सिलूरू रिवर पे है उड़ीसा। ओके, इसके अलावा कुछ और यहाँ पर इदुक्की पे क्वेश्चन पूछा गया था, इदुक्की आर्क डैम पेरियार रिवर पे है केरला, सबनसरी जो है सबनसरी रिवर पे है अरुणाचल प्रदेश असम बॉर्डर पे है ये प्रोजेक्ट, दिबांग जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिबांग रिवर पे है अरुणाचल प्रदेश, कोतेश्वर डैम भागीरथी रिवर पे है उत्तराखंड, रिहांद डैम गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहांद रिवर पे है उत्तर प्रदेश, शरावती जो है शरावती रिवर कर्नाटका, सेरीसेलम जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था कृष्णा रिवर पे है तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ता है प्रोजेक्ट। इसके अलावा तीस्ता कोल डैम इंदिरा सागर, ये आपको बाकी सिर्फ स्टेट रिवर का नाम याद रखना है, इतना स्टेट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जो है चाहो तो ये पूरा चार्ट जो है वो याद कर सकते हो। आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 3 जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ JKSSB, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन JKSSB पूछेगा, मैं कह रहा हूँ इस फील्ड से ये चीज़ें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द म्यांमार, विद द बांग्लादेश, विद सिक्किम, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो म्यांमार से किस स्टेट का बॉर्डर नहीं जुड़ा हुआ है आपको बताना है। आपको इमेज में यहाँ पर बताने वाला हूँ, यहाँ पर आंसर तो असम रहेगा, असम म्यांमार से नहीं जुड़ा है, ये आप देखो, ये मैं वैसे आपको इमेज बता रहा हूँ लेकिन आपने पूरा मैप देखना है, आपने पूरा, मैं अभी फ़िलहाल जो क्वेश्चन पूछा गया था म्यांमार, तो यहाँ पर देखो मिज़ोरम जुड़ा है, मणिपुर जुड़ा है, नागालैंड जुड़ा है, अरुणाचल प्रदेश जुड़ा है। ठीक है, असम इधर बीच में है, असम नहीं जुड़ा हुआ म्यांमार से। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है बांग्लादेश के साथ कौन कौन से जुड़ा है, भूटान, सिक्किम के साथ कौन कौन सी जुड़ा हुआ है, तो ये आपने पूरा मैप आपने देखना है और अच्छे से समझना और याद रखना है, नोट्स में आपको दिया हुआ है सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने ये फेमस स्लोगन किसने दिया था बताओ। ये जो फेमस स्लोगन है किसके द्वारा बोला गया, तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का राम प्रसाद बिस्मिल। आपको ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं दूंगा मैं, कुछ स्लोगन जो आपके सामने हैं, एटलीस्ट ये आपको पता होने चाहिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी ने दिया था लेकिन इसको पॉपुलराइज भगत सिंह ने किया। सत्य में मेवा जयता, ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। साइमन गो बक का नारा लाला लाजपत राय ने लगाया। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड शेल हैव इट, ये बहुत ही पॉपुलर है बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन। तो एटलीस्ट इतना आपको याद होना चाहिए। अब इसके एडिशनली आप जितना करो, मैं कोई आपको कहीं पर भी मना नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें आप सेशन 1 और सेशन 2 जो क्विक रिवीजन का, मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कंपलसरी 100% आपको आनी चाहिए। उसके अलावा आप जितना और भी करो, सारी डिटेल आपको नोट्स वगैरह पे दी होती है। अभी फ़िलहाल हम क्विक रिवीजन उन चीज़ों का कर रहे हैं जो 100% आपको आनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटेड बाई 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो वो किसको सेपरेट करता है आपको बताना है। लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार आइलैंड, मिनिकॉय मालदीव और या फिर कावारटी मिनिकॉय, बताओ। 10 डिग्री 9 8, ये सबसे जो ऊपर आएगा 10 डिग्री, ये आपका अंडमान और निकोबार 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड को सेपरेट करता है, ये आपने याद रखना है। और इसी के साथ साथ ये एक छोटी सी स्लाइड है, इतनी ज़्यादा कहानी नहीं करेंगे, एक छोटी सी स्लाइड है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को सेपरेट करता है। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। 10 डिग्री अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। पाक स्ट्रेट श्रीलंका और इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है। अराकन माउंटेन इंडिया और म्यांमार के बीच में है। काली रिवर इंडिया और नेपाल के बीच में है। दुरांत लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ये जो है आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट इज रिच इन जूट। जूट की प्रोडक्शन में कौन सी स्टेट टॉप पे आती है बताओ। तो आई होप आपको इसका आंसर तो पता होगा, लेकिन डिटेल से आपने देखना है। वेस्ट बंगाल ही इसका आंसर रहेगा, लेकिन आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए, ये जो आपके पास सामने चार्ट है। राइस की बात करें, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना में अभी कन्फ्यूजन रहती है और इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। वीट उत्तर प्रदेश, मेज कर्नाटका, कॉफ़ी कर्नाटका, शुगर कैन टॉप प्रोड्यूसर शुगर कैन में यूपी है, पोटैटो में भी यूपी है और मिल्क में भी यूपी है, मैंगो में भी यूपी है। इन चारों में यूपी जो है टॉप पे है, शुगर, पोटैटो, मिल्क, मैंगो। बम्बू की बात करें असम, टी
की बात करें असम, तो बम्बू और टी जो है असम में सबसे ज़्यादा होता है प्रोड्यूस। इसके बाद आ गया पल्सीज़ में मध्य प्रदेश टॉप रहेगा, और स्पाइसेस में भी मध्य प्रदेश। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट स्पाइसेस जैसे ब्लैक पेपर, कैडामोन जैसे केरला में मिलते हैं, टॉप है, लेकिन ओवरऑल स्पाइसेस में मध्य प्रदेश टॉप पर रहेगा। ओके, और कुछ देख लेते हैं। जूट की बात करें, वेस्ट बंगाल टॉप करेगा। कॉटन में गुजरात, तंबाकू में गुजरात या आंध्र प्रदेश, दोनों में कन्फ्यूजन है। इसको जिसमें कन्फ्यूजन है वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसको आप स्किप कर सकते हो। ग्राउंडनट गुजरात, बनाना आंध्र प्रदेश। फिशेज और एग की बात करें आंध्र प्रदेश। ओनियन महाराष्ट्र, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स महाराष्ट्र, कैशिव नट महाराष्ट्र, और रबर, ब्लैक पेपर, कैडामोन केरला, और सैफरान जे&के आप सबको पता है। तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी नहीं है? आपको बता दें, ट्राइब्यूटरीज रिवर से क्वेश्चन बनता है। पहले ओरिजिन पे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ट्राइब्यूटरीज पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, संगपू जो है इज़ नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। आपको मैं यहाँ पर ट्राइब्यूटरीज पे मेजर फोकस यहाँ पर ट्राइब्यूटरी पे कराने वाला हूँ। ये जो चार्ट आपके लिए तैयार किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये चीज़ें आपके लिए तैयार होती है, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक किया करो। आजकल वीडियो पर रिस्पांस नहीं आ रहा है, जिस लेवल की मेहनत होती है उस लेवल का रिस्पांस नहीं आ रहा है। वीडियो लाइक कर दे, इसमें कौन सा आपका टाइम लगेगा, हमें पता चलेगा कि हाँ भाई आपको जो ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। ये आधे घंटे की वीडियो के पीछे कितने दिन की मेहनत लगी हुई है। रिवर, उसकी लेंथ, ओरिजिन, मेजर ट्राइब्यूटरीज, अगर कुछ अदर करैक्टर है वो भी साथ में याद रखें, ठीक है। तो गंगा की बात करें, गंगा रिवर की लेंथ जो है 2525 किलोमीटर है, और इसका ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी से होता है। यहाँ अब इसको डिटेल से जब पढ़ोगे तो वहाँ पर पता है अलकनंदा और भागीरथी जब मिलते हैं तभी एक्चुअली गंगा की फॉर्मेशन होती है। मेजर ट्राइब्यूटरीज की बात करें, सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरीज यहाँ पर मेजर ट्राइब्यूटरीज की बात करें, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सन बड़ी ट्राइब्यूटरीज हैं। और इम्पॉर्टेंट करैक्टर की बात करें तो लार्जेस्ट रिवर है इंडिया का, लार्जेस्ट बेसिन भी है इसका, सुंदरबन डेल्टा भी इसी में बनता है। यमुना की बात करें 1376 किलोमीटर इसकी लेंथ है, यमुत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। चंबल, बिटवा, केन, टंस जो है इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। लार्जेस्ट, ये खुद में एक ट्राइब्यूटरी है, और लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है गंगा की। ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर लेंथ है। अंगसी ग्लेशियर तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। दिबंग, लोहित, सबनसरी, मनहास, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज, मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं। हाईएस्ट डिस्चार्ज, फ्लड प्रोन, ये ब्रह्मपुत्र इसके लिए पॉपुलर रहता है। इंदस की बात करें 3180 किलोमीटर इसकी ओवरऑल लेंथ है। नियर मंसरवार लेक तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। वन ऑफ द एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर में ही आता है। गोदावरी साउथ का सबसे बड़ा रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुला, साउथ का सबसे बड़ा रिवर, दक्षिण गंगा भी इसको कहते हैं। 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तंबेश्वर, नासिक से इसका ओरिजिन होता है। प्रणहिता, इंद्रावती, सबनसिरी, सबारी, मंजरी, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज है। कृष्णा रिवर, देखो आप कहोगे पूरा एक आधे घंटे का लेक्चर तो एक रिवर पे ही बनाते हैं सारे, हमारे लेक्चर्स बने हैं, नोट्स भी बने, आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये जस्ट हमने क्विक रिवीजन के लिए कुछ चीज़ें लाई हैं, कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी, ठीक है। तो कृष्णा का ओरिजिन जो है महाबलेश्वरम से होता है। इसकी ट्राइब्यूटरीज में भीमा, तुंगाभद्रा, कोयना, मूसी इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। सेकंड लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर है, देखो गोदावरी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा साउथ का रिवर है। कावेरी की बात करें 805 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ताला कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स से इसका ओरिजिन होता है। और कबिनी, हेमावती, भवानी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। महानदी की बात के बाकी के करैक्टर्स याद रखने की जरूरत, करैक्टर जो मैन रिवर है उनके याद रखने हैं, ठीक है। महानदी का ओरिजिन शिहावा हिल से होता है, छत्तीसगढ़। शिवनाथ, हसदियो एंड मांद इसकी ट्राइब्यूटरी है। नर्मदा का ओरिजिन अमरकंटक प्लेट्यू से होता है। तावा इसकी ट्राइब्यूटरी है। तापी का रिवर ओरिजिन जो है वो सतपुरा रेंज से होता है। पूर्णा और गिरना जो है, देखो ट्राइब्यूटरीज की बात आपको इतना कहाँ याद रहता है। तो ट्राइब्यूटरीज मैम जैसे मैंने नोट्स में आपको पॉइंट वाइज दिया, हिमालयन रिवर और पेनिसुलर रिवर। हिमालयन में जो मैन 3 रिवर इंद्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसकी ट्राइब्यूटरीज तो 100% याद रहनी चाहिए। साउथ रिवर में जो मैन रिवर है उसकी ट्राइब्यूटरीज आपको याद रखनी है। बाकी का जो है, बाकी का आपको थोड़ा थोड़ा नज़र लगा लेना। ओरिजिनल हो सके तो थोड़ा बहुत आपने इसका कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टर अगर है तो वो आपने देख लेना है। तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी ग्रुप में, एप्लीकेशन में भी अपलोड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जो
मोस्ट पॉइंट हैं तो वो आपने याद रखना है ईस्टर्न मोस्ट। ईस्ट में आपको पता है ईस्टर्न स्टेट कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो किबातू है वो अरुणाचल प्रदेश में ही डेफिनेटली होगा। यहाँ पर ये स्लाइड में आपने याद रखना है इंडिया जो है वो स्ट्रेच करता है 3214 किलोमीटर नॉर्थ साउथ और 2933 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट, ठीक है, 3214 और 2933। ओके, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है, ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है इंडिया का वो किबातू है अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है, वेस्टर्न मोस्ट गुहार मोती है कच्छ गुजरात में। नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल है लद्दाख में। साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है वो आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड में। लेकिन अगर आप मैनलैंड की बात करें तो कन्याकुमारी साउथर्न मोस्ट पॉइंट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, हु रोट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी गई थी वी.डी. सावरकर के द्वारा। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक जो फ्रीडम स्ट्रगल्स ने लिखी हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने लिखी हैं, या जर्नल्स लिखे हैं, न्यूज़पेपर लिखे हैं, या उनकी ऑटोबायोग्राफी, और सारी हमने यहाँ पर रखी है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें महात्मा गांधी का यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठा इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ जर्नल्स न्यूज़पेपर। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल अल बलाग, इंडिया विंस फ्रीडम। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया। और इसके बाद हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की बुक है इंडिया डिवाइडेड। वी.डी. सावरकर का जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। भगत सिंह की वाई आई एम एन एथीस्ट, ये ऐसे इन्होंने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। इसके अलावा द पोस्ट ऑफिस गोरा भी लिखा है इन्होंने। केशव चंद्र सेन, इंडियन मिरर। दीनबंधु मित्र, नील दर्पण। मोहम्मद इकबाल ने तराना हिंद, बागे दारा। सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल, आज़ाद हिंद। इसके बाद हम बात करें दादा भाई नेहरू जी की पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑन नेशन इन मेकिंग। उसके बाद अरबिंदो घोष, वंदे मातरम जर्नल है इनका। लाइफ डिवाइन। मदन मोहन मालवीय, अभिद्विया इन्होंने लिखा है। राम प्रसाद बिस्मिल की मन की लहर। बिक्रम चंद्र चटर्जी की इम्पॉर्टेंट है आनंद मैथ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, अनटचेबिलिटी लिखा है। इसके अलावा जर्नल भी है इनके। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मूक नायक और विश्वकरित भारत। APJ अब्दुल कलाम, इनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, और इन्होंने इग्नेटेड माइंड भी बुक लिखी है और बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग पोर्ट विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। तो यहाँ पर आपको बता दें, पोर्ट दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट दी है, आपको बताना है कैसे। मुरगांव पोर्ट कौन सी जगह, कौन सी स्टेट में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है, कमरजुना पोर्ट कहाँ पर है। आपको बता दें जो जवाहरलाल नेहरू है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। मुरगांव पोर्ट गोवा में है और कमरजुना पोर्ट जो है तमिलनाडु में है। इसका आंसर बनेगा A का 1 का 2 यहाँ पर रहेगा, D आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन का चार्ट भी PDF में डाल दूंगा, डिटेल से है, आप उसको पढ़ लेना। इसकी PDF जो हर एक जितने भी हमारे ग्रुप चल रहे हैं एप्लीकेशन पे या टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको इसको एप्लीकेशन मिल जाएगी। हमारी एप्लीकेशन JKSB स्टडी फास्ट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो, आपको वहाँ पर लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं, एप्लीकेशन पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो गया, जूनियर असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट, किसी भी कोर्स के आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर चाहिए, सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर विजिट करके नोट्स डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, और वीडियोज़ आप जो है प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हो। बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं। थैंक यू।